संतोषी माता की जय। एक समय की बात है, एक वृद्ध स्त्री का एक ही पुत्र था। विवाह के बाद वृद्ध स्त्री अपनी सुशील बहू से घर का पूरा कार्य करवाती, लेकिन ठीक से उसे भोजन भी नहीं देती। पुत्र यह सब देखकर चुप रहता। बहू दिन भर उपले थेपती, चूल्हा चौका करती, बर्तन कपड़ों के बीच दिन बीत जाता, लेकिन सास का व्यवहार ना बदला। इसी समय वृद्ध स्त्री का पुत्र काम के कारण परदेश चला गया। पुत्र के जाने के बाद सास का व्यवहार बहू के प्रति और भी क्रूर हो गया। एक बार बहू मंदिर गई तो उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत कर रही थी। बहू ने स्त्रियों से व्रत की जानकारी ली। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लेना, गुड़ चने का प्रसाद लेना, सच्चे मन से माँ का पूजन करना, खटाई भूल कर भी ना खाना। व्रत का विधान सुन बहू संयम से व्रत करने लगी। बहू हर शुक्रवार माँ से प्रार्थना करती कि माँ, जब पति के दर्शन होंगे मैं अपने व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति के स्वप्न में दर्शन देकर घर जाने का आदेश दिया। तो पति ने कहा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी नहीं आया। माँ की कृपा से अगले ही दिन सेठ का सारा सामान बिक गया तो सेठ ने भी पति को घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी के हाथ में काफी रुपए रखे। पत्नी ने कहा, यह सब संतोषी माँ की कृपा का फल है, मुझे अब उनका उद्यापन करना है। बहू ने सभी को न्योता दे उद्यापन की तैयारी की, लेकिन पड़ोस की एक स्त्री बहू के सुख से ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के भोजन के समय बच्चे खटाई के लिए मचलने लगे, तो बहू ने उन्हें पैसा देकर बहलाने की कोशिश की। बच्चे उस पैसे से दुकान से इमली की खटाई खरीद कर खाने लगे, तो संतोषी माँ ने बहू पर कोप किया। उसके बाद फिर राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। तो एक अन्य भक्त स्त्री ने बहू को बच्चों द्वारा खटाई खाने की बात बताई, तो बहू तुरंत ही माँ के शरण में गई और माँ के सामने प्रण किया कि वह अगले शुक्रवार फिर से उद्यापन करेगी। यदि पति ना आया तो भूखे रहकर अपनी जान दे देगी। संकल्प के बाद वो मंदिर से निकली तो राह में पति आता हुआ दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन कमाया है, इसीलिए राजा ने कर के लिए बुलाया था, वह मैंने चुका दिया। फिर अगले शुक्रवार बहू ने पूरे विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई और 9 माह के बाद उनके घर एक सुंदर और स्वस्थ बच्चा हुआ। अब सास, बहू, बेटा और बच्चा खुशी खुशी संतोष पूर्वक रहने लगे। हे संतोषी माता, जैसी कृपा आपने उस वृद्ध स्त्री की बहू पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर करना। जय संतोषी माता।